हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एएस टॉपर क्लासेस में आपका स्वागत है। और बढ़िया हो, मस्त हो। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे और अपने तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होगे। और आपका भैया आ गया है एएस टॉपर क्लासेस में नया वीडियो लेके। कौन सा? हेलो एल्केन तथा हेलो एरेन पे। हमने उस दिन आपको हेलो एल्केन और हेलो एरेन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। आपने बहुत अच्छा रिस्पांस किया उसमें। आपने कहा हाँ एकदम मस्त सर पढ़ा रहे हो, मस्त नॉलेज दे रहे हो। तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं उसी का आगे का टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, हमने उस दिन आपको हेलो एल्केन के बारे में क्या क्या बता दिया था, वो हम 2 मिनट के अंदर मतलब 2 मिनट के अंदर रिकैप करते हैं। क्योंकि रिकैप करने से हमारी बेसिक स्ट्रेटजी जो होती है, जो हम पुराने वीडियो में भूल चुके होते हैं, वो हमें तुरंत याद आ जाता है। जिससे हमारा एक रिवाइज हो जाता है। एक प्रकार का रिवाइज होने से हमारे माइंड में वो चीज़ें आके बैठ जाती हैं। ठीक है, तो अब देखो हेलो एल्केन। देखो, हमने उस दिन आपको बताया था कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं। हमने कहा था कि एल्केन से क्या करना है। एल्केन जो होता है, एल्केन से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया था और एक हाइड्रोजन परिवार को ऐड करा दिया था। हमने यही कराया था। क्या किया था? एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया था और एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया था। तो क्या हो गया था? हमारा हेलो एल्केन बन गया था। क्या बन गया था? हेलो एल्केन बनके हमारा तैयार हो गया था। ठीक, फिर हमने कहा कि हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा था कि हेलो एल्केन की मतलब हेलो एल्केन जो है वो 2 बेसिस पे बांटा गया था। एक बांटा गया था ये हाइड्रोजन परिवार की संख्या के आधार पर। एक बांटा गया था हाइड्रोजन परिवार की संख्या के आधार पर बांटा गया था। कितना? ये बांटा गया था 5 प्रकार में। और एक बांटा गया था कार्बन की प्रकृति के आधार पर। किस पे? कार्बन की प्रकृति के आधार पर। किसके? एक बांटा गया था हाइड्रोजन परिवार की उपस्थिति के हिसाब से कि हाइड्रोजन परिवार 1 है कि 2 है कि 3 है। और तीसरा बांटा गया था और दूसरा बांटा था प्रकृति के आधार पर। किसके? प्रकृति। तो जो हाइड्रोजन परिवार की संख्या के ऊपर बांटा गया था, ये 5 प्रकार के बांटे गए थे और ये 3 प्रकार के बांटे गए थे। ठीक है, हमने बेसिक तरीके से आपको बता रहे हैं क्योंकि हम बेसिक से एडवांस लेके जाएंगे। ये नहीं कि एडवांस से शुरू कर दें, क्योंकि आप कक्षा 11 में हमें पता है कैसी पढ़ाई की जाती है, कैसे पढ़ाया गया होगा, सारी चीज़ें हमें पता है। ठीक है, क्योंकि हम भी उसी कैटेगरी से होके आए हैं। ठीक, तो हमने बताया था हाइड्रोजन परिवार की उपस्थिति के हिसाब से 5 होते हैं। पहला बताया था कि मोनो होते हैं। क्या होते हैं? मोनो होते हैं। और मोनो हेलो एल्केन होते हैं। देखो, मैं बार बार हेलो एल्केन नहीं लिखूंगा, हेलो एल्केन। देखो, मोनो हेलो एल्केन होते हैं। फिर हमने बताया था कि डाई हेलो एल्केन होते हैं। ठीक, फिर हमने बताया था कि ट्राई हेलो एल्केन होते हैं। फिर बताया था टेट्रा हेलो एल्केन होते हैं। फिर बताया था पॉली हेलो एल्केन। ठीक, पॉली हेलो एल्केन होते हैं। हमने ये 5 चीजें आपको बताई थी उस दिन कि मोनो हेलो एल्केन होते हैं, डाई हेलो एल्केन होते हैं, ट्राई हेलो एल्केन होते हैं, टेट्रा होते हैं और पॉली होते हैं। ठीक, फिर कार्बन की प्रकृति के आधार पर अगर फर्स्ट डिग्री हमारा कार्बन है, पहला फर्स्ट डिग्री कार्बन है, तो इसे हमने क्या कहा था? प्राथमिक। कौन सा? प्राथमिक हेलो एल्केन होगा। यदि फर्स्ट डिग्री कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परिवार जुड़ा होता है तो हमारा वो प्राथमिक हेलो एल्केन होता है। ठीक है, क्या होता है? प्राथमिक हेलो एल्केन होता है। ठीक है, और दूसरा हमने बताया था कि सेकेंड डिग्री क्या होता है? सेकेंड डिग्री जब ये वाला कैसे से इस वाले कार्बन के साथ दो और जुड़े हों और इसके साथ कोई ना जुड़ा हो या फिर एक और जुड़ा हो या एक्स जुड़ा हो, ये हमारा प्राथमिक है। और ये द्वितीयक होता है। इसे क्या कहते हैं? द्वितीयक हेलो एल्केन। ठीक है, पहले हमने बताया कि प्राथमिक, द्वितीयक और फिर ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, जब इसके साथ तीन कार्बन जुड़े होते हैं और इस कार्बन के साथ हमारा हाइड्रोजन परिवार जुड़ा होता है, तो इसे क्या कहते हैं? हम तृतीयक कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम तृतीयक कहते हैं।
हमने आपको ये बताया था और बताया था कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल ग्रुप के बारे में। ये सारी डिस्कस हमने वहाँ कर ली थी। यहाँ ठीक इसको हम प्राथमिक भी कहते हैं, द्वितीयक और तृतीयक, अर्थात प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा तो प्राथमिक हेलोएल्केन, और अगर सेकेंडरी से जुड़ा होगा तो द्वितीयक हेलोएल्केन, और टर्सरी से जुड़ा होगा तो तृतीयक हेलोएल्केन कहते हैं। हमने आपको ये सारी चीजें वहाँ एकदम बढ़िया तरीके से बता दिया था, समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके मतलब उस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, तब आप आगे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिर आज हमारा टॉपिक है, वहाँ हमने ये सारी चीज़ें कर ली थी। अब हमारा आगे का टॉपिक जो है वो इससे भी आसान है। हमारा आपका जो नाम है क्या है, जैसे हमारा आपका नाम है वैसे हेलोएल्केन का भी नाम होता है। क्या, जैसे हमारा आपका नाम है वैसे हेलोएल्केन का भी नाम होता है। तो आज हम इनका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। क्या करेंगे, नामकरण। ठीक है, आई होप आपको नामकरण करना आता होगा, क्योंकि कक्षा 11 में, कक्षा 10 में ये सारी चीजें पढ़ा दी गई थी आपको। हम यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कराएंगे। ठीक, और आगे की जो रिएक्शन है उसको हम सिंपल वे में समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें नामकरण, नॉमेनक्लेचर आप लोग पढ़ के आए हो। ठीक है, तो हम पहले कार्बन की प्रकृति के आधार पर जो हमने कहा था कि कौन सा कार्बन होना चाहिए, मोनो हेलोएल्केन होता है। क्या होता है, मोनो हेलोएल्केन होता है। हम पहले इस पे डिस्कस करेंगे। नामकरण में पहला टॉपिक हम इसी पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर द्वितीयक पे, फिर तृतीयक, फिर टेट्रा पे, फिर पॉली पे करेंगे, मोनो पे करेंगे, डाई पे करेंगे, ट्राई पे करेंगे और टेट्रा पे करेंगे। और पॉली वाला तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसका भी एक दो एग्जांपल करके हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखो मोनो हेलोएल्केन नामकरण, हमारा आपका कोई नाम रखा होगा, उसी प्रकार इस यौगिक का भी नाम किसी साइंटिस्ट ने रखा है। बहुत सारे रिसर्च हुए, इनकी कैरेक्टर देखे गए, कैरेक्टर देखने के बाद फिर इनका नामकरण हुआ। ठीक है, और उस नामकरण का एक बेसिक फॉर्मेशन किया गया। फॉर्मेशन ये किया गया कि एक नाम, जैसे एक कार्बन है तो उसका नाम दूसरा, दो कार्बन है तो उसका नाम दूसरा कर दिया गया। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ सिंपल वे में तरीके बताता हूँ। जैसे आपको याद होगा एक कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को क्या कहते हैं, तीन कार्बन को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं होगी, हालांकि हमें यही लगता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें नहीं आता एक कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को, तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मतलब नेम लिख देना नेम, बस मैं समझ जाऊंगा आपके लिए। उसके लिए भी एक वीडियो अच्छे से बना दूंगा, वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हम सिलेबस खत्म होते ही वन शॉट लेके आएंगे आपके, जिसमें पूरा सिलेबस का वो होगा। लेकिन आप जब ये वाला वीडियो देखोगे तब वन शॉट करने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब चीजें छोटी छोटी समझ में आ जाएंगी। ठीक, नामकरण, किसी भी चीज का नामकरण करने से पहले नामकरण कितने प्रकार के होते हैं ये जानो। नामकरण दो प्रकार के हैं। कितने? दो प्रकार के। एक होता है सामान्य नाम। क्या होता है? सामान्य नाम। एक होता है हमारा सामान्य नाम और दूसरा होता है हमारा आईयूपीएसी नाम। कौन सा नाम? आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नेम। एक होता है साधारण नाम, एक होता है आईयूपीएसी नाम। ठीक, तो आप पहले ये जानो साधारण नाम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और आईयूपीएसी नाम किसे कहते हैं। देखो साधारण नाम क्या होता है, जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। किसकी? आम बोलचाल की भाषा में। आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य नाम कहते हैं। जैसे मेरा नाम अनुज है, ठीक है, किसी का नाम श्याम है, किसी का दो दो नाम होता है। जैसे एक नाम घर का होता है और एक नाम बाहर का होता है। एक नाम घर का होता है और एक नाम कहाँ का होता है? विद्यालय का होता है। ठीक, ये सारी चीजें आपको पता होगी कि हाँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे
हमारा आपका नाम घर का जो नाम है वो हमारा कौन सा नाम होता है, वो हमारा सामान्य नाम होता है। कौन, जो घर का नाम होगा वो हमारा सामान्य नाम होगा। और जो विद्यालय का नाम होता है वो कौन सा होता है, वो IUPAC नाम होता है। ठीक है, इस सामान्य नाम से हमें कुछ लोग ही जानते हैं। क्या, कुछ लोग ही जानते हैं। ठीक है, हमारे जो आसपास के लोग होंगे, गांव के आसपास के लोग होंगे, वो कुछ ही लोग हमारे गांव के जो लोग होंगे वही लोग हमारे क्या सामान्य नाम के बारे में जानते होंगे। लेकिन घर के नाम, घर मतलब वो विद्यालय का नाम, IUPAC नाम को हम पूरे विश्व वाले जानते हैं। क्या, विश्व का हर व्यक्ति जानता है कि IUPAC नाम जो होता है वो कहीं भी जाके आप बोल दोगे, विश्व की किसी भी कोने, चाहे इंडिया में है हम थाईलैंड में जाके बोल दिए, यूक्रेन में बोल दिए, ठीक है, जर्मनी में जाके बोल दिए, फ्रांस में जाके बोल दिए, और वो इंग्लैंड में जाके बोल दिए, कहीं भी जाके अमेरिका चले गए, वहां हमने मीथेन को मीथेन ही बोल दिया, अपने यहाँ मार्स गैस बोल दिया। तो मार्स गैस चाहे कोई समझे या ना समझे, लेकिन जैसे ही आप मीथेन का नाम लोगे आप वो समझ जाएगा हाँ मीथेन IUPAC नाम है, वो तुरंत समझ जाएगा कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक बताना चाह रहा है या समझाना चाह रहा है। ठीक है, ये हमें आपको समझ में आ गया कि साधारण नाम और IUPAC नाम क्या होता है। ठीक है, पहले हमारा आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि चीज़ों को इतना आसान और इतने प्यार से और इतने सरल तरीके से समझना है कि समझने के बाद ये लगे हाँ भाई हमने ऐसा समझा है कि हम आप दूसरे को समझा सकते हैं। जब आपके क्लास में कोई टीचर पढ़ाएगा तो आप इस वीडियो को देख के गए होंगे तो आपको ये उस टीचर से पढ़ाने से पहले आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो चुके रहेंगे। ठीक है, हम तो आपको डे बाय डे लेके आएंगे आपके लिए वीडियो और बढ़िया तरीके से लेके आएंगे। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि नामकरण दो प्रकार के हैं। ठीक है, फिर हमारा एक ही टॉपिक बचा। पहला हम किसके बारे में जानेंगे, पहले हम जानेंगे कि साधारण नाम क्या होता है। पहले हम किसके बारे में जानेंगे, साधारण नाम के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि साधारण नाम कहते किसे हैं। ठीक, हम पहले साधारण नाम के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर IUPAC नाम के बारे में जानेंगे। देखो साधारण नाम, हमें ये नहीं बताने की जरूरत है कि एल्किन किसे कहते हैं, एल्केन किसे कहते हैं, एल्कीन किसे कहते हैं और एल्काइन किसे कहते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ये सारी चीजें आपको समझा दी थी एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, तो साधारण नाम किसे कहते हैं, जैसे घर वाले हमारा नाम रखते हैं वो हमारा कौन सा है, साधारण नाम होता है। ठीक है, घर वाला जो नाम होता है वो कौन सा नाम होता है, हमारा साधारण नाम होता है। ठीक, उसी प्रकार इस यौगिक का जो साधारण नाम है वो घर वाला नाम है, जबकि हम अब इसमें मोनोहैलोजेन के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, पहले इस चीज को लिखने के लिए हमें जानना होगा कि हाइड्रोजन परिवार के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, हाइड्रोजन परिवार के बारे में। हाइड्रोजन परिवार कितने होते हैं, तो हमने आपको बताया था कि फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं और आयोडीन होते हैं। ठीक है, जब हम साधारण नाम लिखते हैं तो क्या क्लोरीन को क्लोरीन ही लिख देते हैं, फ्लोरीन को फ्लोरीन ही लिख देते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमीन ही लिख देते हैं, क्या आयोडीन को आयोडीन ही लिख देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लोरीन को हम क्या लिख देते हैं, फ्लोराइड, क्या लिख देते हैं, फ्लोरीन को हम फ्लोराइड लिख देते हैं, फ्लोराइड, किसको, फ्लोरीन को हम फ्लोराइड लिख देते हैं, किसमें, साधारण नाम में। ठीक है, नाम लिखते वक्त, साधारण नाम लिखते वक्त देखो पहले मैं आराम से आपको समझाऊंगा और वीडियो देख लेना, उसके बाद समझ लेना, उसके बाद आप बताना, खुद बताना कि स्वयं आपको एनालाइज होगा कि सर ने थोड़ा सिंपल वे में बताया। ठीक है, फ्लोरीन को हम साधारण नाम लिखते समय फ्लोराइड लिखते हैं, क्लोरीन को साधारण नाम लिखते वक्त क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं, और ब्रोमीन का साधारण नाम लिखते वक्त ब्रोमाइड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ब्रोमाइड लिखते हैं, और आयोडीन को
आयोडाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आयोडाइड लिखते हैं। देखो साधारण नाम लिखते वक्त फ्लोरीन को फ्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड और ब्रोमीन को ब्रोमाइड और आयोडीन को आयोडाइड लिखते हैं। ठीक है, आपको हालांकि ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम आपको एल्किल समूह के बारे में कुछ बताया था। हमने क्या बताया था? एल्किल समूह के बारे में। एल्किल समूह के बारे में हमने आपको बताया था। क्या बताया था कि एल्किल समूह क्या होते हैं? यदि हम एल्केन से यदि हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो हमारा क्या बनता है? एल्किल ग्रुप बनता है। कौन सा ग्रुप बनता है? एल्किल ग्रुप होता है। इसका हमने फार्मूला बताया था CnH2n+1। ठीक है, हमने इसका एक फार्मूला बताया था, अर्थात कार्बन जितना होगा उसका 2 गुना हाइड्रोजन, 2 गुना से एक ज्यादा हाइड्रोजन होगा। अर्थात कहने का मतलब जैसे ये CH4 था, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को निकाला था तो CH3 बचा था हमारा। ये क्या था हमारा? ये था मेथेन। ठीक है, ये मेथेन था और ये क्या था? मिथिल था। अब आपको हालांकि अब हमें ये समझाने की जरूरत नहीं है कि एल्किल किसे कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कुछ फार्मूलाज बताते हैं, मतलब इसका क्या रूल है। देखो हमने आपको क्या क्या बता दिया कि साधारण नाम में फ्लोरीन को फ्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, क्लोरीन को क्लोराइड और आयोडीन को आयोडाइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप समझो कि साधारण नाम लिखा कैसे जाता है। साधारण नाम को हम इस प्रकार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एल्किल हाइलाइट के रूप में। किसके? एल्किल हाइलाइट के रूप में लिखते हैं। एल्किल हाइलाइट के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में? एल्किल हाइलाइट के रूप में। पहले फर्स्ट हम एल्किल ग्रुप पे लिखेंगे, फिर सेकंड में हम इस ग्रुप को लिखेंगे। सेकंड में क्या लिखेंगे? हम एल्किल ग्रुप को, हाइलाइट ग्रुप को। इस हाइड्रोजन परिवार को हम हाइलाइट ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? हाइलाइट ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहले हम एल्किल ग्रुप को लिखेंगे, फिर हाइलाइट ग्रुप को लिखेंगे। ठीक है, आपको हम आशा करते हैं कि जितना अभी तक हमने आपको समझाया है आपने इतना समझ लिया। अगर आपने इतना समझ लिया है तो आप ये समझ लो कि आपका साधारण नाम खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं आपको साधारण नाम पे कुछ चीजें, कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा। एग्जाम्पल्स कराते ही आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप कहोगे वाह क्या है सर, आपने तो एक ही मिनट में हमें साधारण नाम समझा दिया। पहला देखो, हमने आपको फार्मूला क्या बताया था कि पहले एल्किल ग्रुप लिखना है, फिर उसके बाद हाइलाइट लिखना है। एल्किल ग्रुप लिखना है, फिर हाइलाइट लिखना है। ठीक है, देखो अब जैसे हमने आपको कहा, हमने एक एग्जांपल आपको दिया। एग्जांपल हमें ये हमारा नोट करके आप लिख सकते हो। ये हमारे एक तरह का फार्मूला है कि पहले एल्किल ग्रुप लिखना है, फिर हमें हाइलाइट लिखना है। और हाइलाइट में हमने आपको ये बता ही दिया था क्लोरीन का क्या होता है और फ्लोरीन का क्या होता है, ब्रोमीन का क्या होता है एंड आयोडीन का क्या होता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने एग्जांपल दिया CH3 एंड Cl का। ठीक है, ये हमारा क्या था, हमको एग्जांपल दिया गया। अब पूछा गया इसका साधारण नाम क्या है। क्या है इसका साधारण नाम क्या है? तो हमने क्या कहा? हमने कहा पहले हम एल्किल ग्रुप को लिखते हैं। हमने कहा एल्किल ग्रुप, इसमें कितना कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं। और यहाँ देखो हमारा जो क्या था, हमारा ये एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं और ये एल्किल ग्रुप है। ये क्या है? हमारी एल्किल ग्रुप है, इसको हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एल्किल ग्रुप है और हमारे साथ क्या लिखा है? क्लोरीन। क्लोरीन का जब हम साधारण नाम लिखते हैं तो क्या हो जाता है? क्लोराइड हो जाता है, क्लोराइड हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और ये एक कार्बन है, इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप, वो कौन सा एल्किल है? तो ये मेथिल है। क्या है ये मेथिल है। और हमने कहा क्लोरीन को साधारण में क्या लिखते हैं? क्लोराइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्लोराइड लिखते हैं। अर्थात ये हो गया मेथिल क्लोराइड। क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। आपको आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर देखो CH3 है, फिर CH2 है,
इसके साथ ब्रोमीन जुड़ा है, ठीक है। देखो अब ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। ये हमारा 2 कार्बन है और ये कौन सा ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप है। पहले आप समझो एल्किल ग्रुप है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम एथ कहते हैं और एल्किल ग्रुप है, इसके लिए ये कौन सा हो गया, एथिल हो गया। क्या हो गया, ये एथिल हो गया। अब इसके क्या साथ जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है। ब्रोमीन को हम साधारण नाम लिखते हैं तो क्या होता है, ब्रोमाइड होता है। क्या होता है, ब्रोमाइड होता है। अर्थात ये क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको आशा करते हैं अभी तक तो जितना समझाया होगा वो एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। देखो फिर उसके बाद हम देखते हैं CH3 CH2 CH2 और इसके साथ आयोडीन जुड़ गया है, ठीक है। क्या जुड़ गया है, आयोडीन जुड़ गया है। अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ये 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं, प्रोप। और क्या है, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप में क्या जुड़ता है, इल जुड़ता है, छोटी ई की मात्रा और लाल होता है। जब जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्रोपिल हो जाता है। प्रोपिल हो गया। फिर उसके साथ इसके साथ क्या जुड़ा है, आयोडीन जुड़ा है। आयोडीन का साधारण नाम क्या होता है, हमने आपको बताया कि आयोडाइड होता है। क्या होता है, आयोडाइड होता है। तो इसका नाम हो जाएगा आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक। हालांकि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। और अगर इस कार्बन को अगर हम CH3 अगर इसको हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, CH3 और इस वाले कार्बन के साथ हम I को जोड़ देते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा नामकरण चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नामकरण चेंज हो जाएगा। ये हम कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखो एक कार्बन इधर जुड़ा है और एक कार्बन इधर जुड़ा है। जब एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर होता है तो आपने सुना होगा नियो के बारे में। क्या सुना होगा, नियो, ठीक है। नियो के बारे में सुना होगा, सुना है या नहीं सुना है, तो ये नियो हो जाएगा, इसके सामने नियो लग जाएगा, ये हो जाएगा नियो प्रोपिल आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको आशा करते हैं ये सारी चीजें समझ में अच्छे से आ रही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये तो हो गया हमारा क्या, साधारण नाम। साधारण नाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई आपको देगा तो आप साधारण नाम आराम से, हमारे हिसाब से तो आप हीरो हो गए होंगे, क्योंकि इतने सिंपल वे में आपको कोई समझाएगा नहीं, ठीक है। आप आशा करते हैं इतने में तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद देखो आप, और उसके बाद आपने सुना होगा आइसो। किसके बारे में, आइसो के बारे में। आइसो क्या होता है, अगर एक ही कार्बन के साथ हमारा क्या हो जाए, एक ही कार्बन के साथ हमारे 2 मेथिल ग्रुप जुड़ जाए। क्या हो जाए, जैसे अभी आपने देखा था, उसको हम अभी नियो कह रहे थे। नियो हम किसमें कहते हैं, IPAC में, ठीक। इसको हम आइसो कहते हैं। देखो इसके साथ हमने ब्रोमीन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया। हमने यही अभी दिखाया था आपको। इसके साथ जब ऐसे जोड़ा गया तो इसको क्या कहेंगे, पहली बात तो हम इसको जानेंगे ये है कौन सा ग्रुप, 1 2 3, ठीक। इसके साथ देखो एक हाइड्रोजन भी जुड़ा रहेगा, ठीक है, तभी इसकी बैलेंस 4 होगी, ठीक है। अब देखो 1 2 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं, अर्थात ये क्या है, प्रोपिल है, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, प्रोपिल है। और इसके साथ क्या जुड़ा है, ब्रोमीन। हमने बताया कि ब्रोमीन होगा तो साधारण नाम में क्या हो जाता है, ब्रोमाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रोमाइड, ठीक है। ब्रोमाइड आपको समझ में आ गया होगा। अगर 2 कार्बन एक साथ जुड़े हैं, एक ही कार्बन के साथ, जिस कार्बन में हमारा क्या जुड़ा हो, ब्रोमीन या जिसे हाइलाइट ग्रुप कहते हैं, अगर वो जुड़ा है तो उसके सामने क्या लिख जाएगा, आइसो लिख जाएगा। क्या, आइसो ग्रुप हो जाएगा। ये कौन सा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, इसका साधारण नाम है। साधारण नाम क्या है, आइसो है,
एक आइसो लिखा जाता है और एक लिखा जाता है टेट्रा। क्या लिखा जाता है? क्या? ठीक, आइसो हो गया। फिर आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखो यदि इसी कार्बन के साथ हमारा 3 हाइड्रोजन जुड़ा होता, क्या ओ सॉरी 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होते ये, और इसके साथ हमारा क्या जुड़ा होता? ब्रोमीन जुड़ा होता। ठीक, तो इसको हम टेट्रा कहते, और टेट्रा क्या कहते थे? प्रोपिल 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की श्रृंखला है, अर्थात ब्यूटिल हो जाएगा। क्या? ब्यूटिल। और क्या जुड़ा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन को क्या कहते हैं? ब्रोमाइड कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं जितना हमने आपको समझाया हुआ वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, प्रॉपर वे में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये आपको साधारण नाम से रिलेटेड अब आपको कोई परेशानी हमको तो नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत परेशानी होगी। तो अब हम आपके लिए शुरू करते हैं आईयूपीएसी कि आईयूपीएसी किसे कहते हैं। ठीक है, नामकरण में अब दूसरा टॉपिक है। पहले हमने आपको साधारण नाम के बता दिया कि साधारण नाम किसे कहते हैं, और फिर दूसरा टॉपिक है हमारा आईयूपीएसी कि आईयूपीएसी किसे कहते हैं। आपने आए दिन कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी के बारे में पढ़ा ही होगा कि आईयूपीएसी किसे कहते हैं। कक्षा 10 में भी था, कक्षा 11 में भी था। आईयूपीएसी से आप कुछ ना कुछ तो सीख के आए ही होंगे। तो आज हम उन आपके बेसिक से ही शुरू करेंगे। ठीक है, आईयूपीएसी को देखो, आईयूपीएसी का क्या होता है? इस नाम को हम विद्यालय नाम कहते हैं। क्या? ये नाम को हम विद्यालय का नाम भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिंपल वे में तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। विद्यालय के नाम से आशय है कि जो नाम आपका विद्यालय का नाम होगा वही आपका हर जगह चलेगा। मतलब चाहे आप आधार कार्ड बनवाए होंगे, चाहे आपकी मार्कशीट 10 की आई होगी या कक्षा 12 की मार्कशीट आएगी, या फिर पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, या फिर वोटर आईडी बनेगी, तब आपका हर जगह कौन सा नाम आएगा? विद्यालय का जो नाम रहेगा वही नाम हर जगह आएगा, और हर जगह आप उसी नाम से जाने जाओगे, सिवाय अपने गांव को छोड़ के। ठीक है, उस नाम को हम साधारण नाम कहते हैं जो गांव का नाम होता है। ठीक, हमारे समझाने का ये तरीका था। उसके बाद आईयूपीएसी नाम, इस हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नाम हम मोनो हेलो एल्केन के बारे में ही मोनो हेलो एल्केन के बारे में ही चर्चा करते हुए इसका आईयूपीएसी नाम निकालेंगे। जैसे हमने वहां बताया था कि क्लोरीन का क्या हो जाता है? क्लोराइड हो जाता है, फ्लोरीन का फ्लोराइड हो जाता है, ब्रोमीन का ब्रोमाइड हो जाता है, और आयोडीन का आयोडाइड हो जाता है। उसी प्रकार जब हम आईयूपीएसी लिखते हैं तो फ्लोरीन का फ्लोरो हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लोरीन का फ्लोरो हो जाता है, और क्लोरीन का क्लोरो हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोरो हो जाता है, और ब्रोमीन का ब्रोमो हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रोमो हो जाता है। आयोडीन का आयोडो हो जाता है, ब्रोमीन का ब्रोमो और आयोडीन का आयोडो हो जाता है। ठीक है, आपको आशा करते हैं ये तो चीजें समझ में आ गई होंगी कि फ्लोरीन को हम फ्लोरो करते हैं, ब्रोमीन को फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, और ब्रोमीन को ब्रोमो, और आयोडीन को आयोडो। ये कब लिखते हैं हम? आईयूपीएसी में। किसमें? आईयूपीएसी में हम इसको ये सारी चीजें लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो पहले इसका लिखने का तरीका क्या होता है। पहले हमें लिखना होता है क्या? उसमें हम क्या लिख रहे थे? पहले एल्किल लिख रहे थे, उसके बाद फिर एल्काइल हाइलाइट ग्रुप के बारे में लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पहले हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन परिवार को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन परिवार को लिखेंगे। फिर उसके बाद हम एल्केन के बारे में लिखेंगे कि कौन सा हमारा एल्केन है जो इस वाले ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे अगर यहाँ हम आपको कुछ एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, जैसे ये है, ये एक कार्बन है। ठीक है, CH3Cl, इसके साथ एक L जुड़ा हुआ है। अगर हम कहते हैं कि इस वाले फार्मूला पे इसको रखते हैं, तो हमने आपको लिख के दिखाया था कि क्लोरीन को क्या कहते हैं?
क्लोरो कहते हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। और एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ, और एल्केन है, एल्केन के गुरुत्व रूप में लिखना है तो इसको हम मेथेन कहते हैं। एक कार्बन को, एल्केन को हम मेथेन कहते हैं, अर्थात क्लोरोमेथेन। इसका क्या, इसका जो नाम आएगा आईपीएसी नाम, वो क्या निकल के आया, वो निकल के आया क्लोरोमेथेन, ठीक है। इतना तो आपको हम उम्मीद ही है कि आप समझ गए होंगे। देखो उसी प्रकार हम अब आपको एक एक कार्बन का नंबरिंग किस साइड से करनी है, किस साइड से नहीं करनी है, ये सारी चीजें हम आपको इस आईपीएसी में समझा देंगे, ठीक है। आपको आशा करते हैं ये वाला फार्मूला आपको हमेशा याद रहेगा, जिससे आप कभी ये चीज नहीं भूलोगे। और ये आपको याद रहेगा कि आईपीएसी में फ्लोरीन का फ्लोरो हो जाता है, क्लोरीन का क्लोरो हो जाता है, ब्रोमीन का ब्रोमो हो जाता है, आयोडीन का आयोडो हो जाता है, ठीक है। ये आपको सारी चीजें पता ही होगी। तो अब देखो हम अब एक एक एग्जाम्पल लेके ऐसे करते चले जाएंगे, उसके बाद सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी आपकी। देखो CH3 है, CH2 है, इसके साथ हमने ब्रोमीन को जोड़ दिया, ठीक है। पहले हमने क्या कहा, पहले हाइड्रोजन परिवार को लिखना है। हाइड्रोजन परिवार, ब्रोमीन का आईपीएसी नाम ब्रोमो होता है। फिर हमने क्या लिख दिया, ब्रोमीन का आईपीएसी नाम ब्रोमो होता है, ठीक है। फिर ये दो कार्बन का हमारा चैन है, किसका, दो कार्बन का हमारा चैन है। दो कार्बन को हम एथ कहते हैं, और एथ का एल्केन फॉर्म हमारा क्या होता है, क्या होता है हमारा, एथ का एल्केन फॉर्म होता है, क्या होता है, एथेन होता है। क्या होता है, एथेन होता है। क्या होता है, एथेन होता है। क्या, एथेन होता है, एथेन होता है। इसका आईपीएसी नाम निकल के आया ब्रोमो एथेन, ठीक। उसी प्रकार हम तीन कार्बन का देखते हैं, CH3, CH2, CH2, CHCl, Cl आ गया, ठीक है। अब तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए हम क्या करेंगे कि तीन कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, तो तीन कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो पहले हमें ये पहले हमें देखना होगा इस वाले का क्या नाम होगा। पहले हमने आपको बताया कि कुछ नहीं करना, पहले हमें देखना है कि हाइड्रोजन परिवार क्या होता है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन परिवार पहला क्या है हमारा, क्लोरीन है। तो हमने आपको बताया कि क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरो होता है। क्या होता है, क्लोरो होता है। क्लोरीन का क्लोरो लिख दिया हमने, ठीक है। क्लोरीन का हमने क्लोरो लिख दिया। 1 2 3 4, 1 2 3, तीन कार्बन का हमारा चैन है। तो तीन कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। प्रोम का एल्केन फॉर्म क्या होता है, तो प्रोपेन होता है। क्या होता है, क्या होता है, प्रोपेन होता है। तो आप समझो पहले कि जो ये क्या बन के आया, क्लोरो प्रोपेन निकल के आया। क्या निकल के आया, क्लोरो प्रोपेन निकल के आया। इसका जो आईपीएसी निकल के आया वो क्लोरोप्रोपेन है। आशा करते हैं आपको इससे सरल तरीके से आपको समझाने वाला कोई मिला नहीं होगा आज तक, कि आईपीएसी नाम में इससे सरल कोई समझा भी नहीं सकता, ठीक है। फिर उसके बाद आप अब देखो, फिर अब हम देखते हैं 4 नंबर के, कितने, 4 नंबर को। 4 नंबर की जैसे 4 कार्बन का ग्रुप है, CH2, 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 इसके साथ हमारा जुड़ा है फ्लोरीन। तो पहले हमें क्या लिखना है, हमने आपको बताया था कि पहले क्या लिखना है, हमें हाइड्रोजन परिवार को लिखना है। हाइड्रोजन परिवार का आईपीएसी नाम का फ्लोरीन का क्या होता है, तो पहले होता है फ्लोरो। क्या होता है, आईपीएसी में इसका फ्लोरो होता है। अगर पूछा जाए साधारण नाम में क्या होता है, तो फ्लोराइड होता है, ठीक है। फिर क्योंकि देखो हर चीज आईपीएसी हर जगह यूज होती है, इसलिए इसे हम डीपली समझाते हैं, ठीक है। अभी आपको बताएंगे कि नंबरिंग किस साइड से करनी होती है, फिर उसके बाद नंबरिंग बता देंगे, उसके बाद फिर हम समवायता पे चलेंगे, ठीक है। फ्लोरो है, फ्लोरो लिख दिया 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं। ब्यूट का ब्यूटेन एल्केन में क्या कहते हैं, ब्यूट को ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। फ्लोरो ब्यूटेन, इसका हमारा क्या निकल के आया, ये आईपीएसी नाम निकल के आया। लेकिन ये हमारा अगर देखा जाए तो 1 फ्लोरो है। 1 फ्लोरो का मतलब होता है कि जो पहले कार्बन है, पहला कार्बन है, उस पहले कार्बन के साथ ही हमारा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कार्बन का
फर्स्ट कार्बन के लिए हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कार्बन का हमारा जो IUPAC नाम है वो पहले कार्बन के साथ हमारा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, किस प्रकार से, हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं CH3CH के साथ हमारा यहाँ फ्लोरीन जुड़ जाता है और इसको CH2CH3। देखो संरचना वही है, संरचना वही है और हाइड्रोजन की संख्या भी वही है और कार्बन की संख्या भी 4 ही है और फ्लोरीन भी हमारा 1 है, लेकिन फ्लोरीन की स्थिति बदल गई। तो अब हमें समझ में ये नहीं आता कि हम काउंटिंग इस साइड से करें कि काउंटिंग इस साइड से करें। यदि हम इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4, इसका मतलब दूसरे स्थान पे आ रहा है। अगर हम इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक। तो हमें काउंटिंग किस साइड से करनी चाहिए, ये मिथ्या हमेशा हमारे मन में बनी रहती है, आशंका बनी रहती है कि हमें काउंटिंग किस साइड से करनी है। तो हमें देखो जिस साइड से हमारा फ्लोरीन पास में आए, क्या हमारा फ्लोरीन पास आए उस साइड से काउंटिंग करना है। जैसे अगर हमारे यहाँ दाल चावल चुक गई है या दाल चुक गई है तो हम पड़ोसी के यहाँ से मांगने जाएंगे, ना कि गांव के सबसे एंड वाले किनारे पे जाके मांगेंगे, नहीं, हम पड़ोसी से अपने मांगेंगे। तो हम इसका मतलब हम पास वाले व्यक्ति से मदद मांग रहे हैं। उसी प्रकार जो हमारे ये कार्बन है वो भी नंबरिंग होता है, तो जिस साइड से हमारा कार्बन कम होगा उस साइड से हम मदद लेंगे, मतलब इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। तो देखो इस साइड से करते हैं तो दूसरे नंबर पे आ रहा है और इस साइड से कर रहे हैं तो तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो हम जिस साइड से कम कार्बन है उस साइड से करेंगे, तो अर्थात इस साइड से करेंगे। इसका मतलब होता है कि 2 फ्लोरो, क्या इसका IUPAC नाम क्या निकल के आएगा, देखो दूसरे नंबर पे हमारा फ्लोरीन जुड़ा है, इसलिए हम जैसे अभी अगर तीसरे कार्बन पे जुड़ा होता, अगर कोई और चांस होता, अगर उसमें हम दूसरी साइड से चौथे पे आता और इस साइड से तीसरे पे आता तो हम नंबर लिखते, ठीक है, पहले नंबर लिखते हैं, फिर हम इसके लिए भी आपको IUPAC के लिए भी हम वो दे देंगे, आपको क्या एक फार्मूला दे देंगे, जिससे ये फार्मूला आराम से आपको एकदम बेहतरीन तरीके से लिखा जाना चाहिए, उस तरीके से हम दे देंगे। पहले हम 2 पे दूसरे कार्बन पे हैं और हम क्या करते हैं, फिर हम हाइड्रोजन परिवार को लिखते हैं, अर्थात फ्लोरो लिखेंगे, ठीक है, फ्लोरो लिख दिया। और कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। देखो 2 फ्लोरोब्यूटेन, इसका मतलब है कि जो हमारा फ्लोरीन है वो दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अटैचमेंट किया हुआ है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि नंबरिंग किस साइड से करनी होती है, ठीक है। पहले इसके लिए भी आपको पढ़ाया गया होगा लॉन्गेस्ट चेन, सब्स्टिट्यूशन चेन और किस साइड से नंबरिंग पास होती है। ये सारी चीजें आपको कक्षा 10 में भी पढ़ा दी गई है, कक्षा 11 में भी पढ़ा दी गई है, ठीक है। IUPAC में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि IUPAC हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है। IUPAC आपको हालांकि समझ में आ गया होगा कि मैं IUPAC जितना आसान तरीके से आपको बता दिया हूँ, इतने आसान तरीके से कोई बताता नहीं है, लेकिन हम इसके लिए भी और डीपली आपको पढ़ाना चाहते हैं तो आप और भी इसके लिए हम स्पेशल क्लास बना देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या चल रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। जब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे और IUPAC नामकरण से हर साल करीब 2 से 3 क्वेश्चन IUPAC नामकरण पे आते हैं, क्योंकि जब हम क्या होता है जब में पूछेंगे तब हमारा वहाँ IUPAC नामकरण बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम नाम ही नहीं जानते रहेंगे तो उसको बुलाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे चीज़ों को, तो हमें IUPAC आना बहुत जरूरी होता है। आप धीरे धीरे मैं जैसे जैसे आगे आपको मतलब ये सिलेबस को ले जाता रहूँगा, उस हिसाब से आपको एडवांस लेवल की IUPAC बीच बीच में पढ़ाता रहूँगा, जिससे आगे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और IUPAC भी आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि IUPAC में हमें नामकरण कैसे करना है। अगर एक और कंडीशन होती है, यदि जैसे ये है CH2
नहीं सॉरी CH3 है, इसके साथ CH2 एंड CH2, इसके साथ Cl जुड़ा है और इस सारे के साथ CH3 जुड़ा है। अब देखो हमें क्या करना है, हम अब ये सोचेंगे कि नंबरिंग किस साइड से करनी है। तो नंबरिंग हमें उसी साइड से करनी है जहां हमारा क्या हो, हमारा ग्रुप जुड़ा हो, उसी साइड से नंबरिंग की जाती है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले मेथिल को लिखेंगे कि क्लोरीन को लिखेंगे। तो हम अल्फाबेट के हिसाब से देखते हैं। पहले देखो क्लोरीन में क्या आता है, C आता है, C अल्फाबेट के तीसरे स्थान पे है। और मेथिल में M आता है, M हमारा कौन से स्थान पे है, L के बाद हमारा L के बाद क्या है, M आता है। इसका मतलब जो हमारा C है वो अल्फाबेट में पहले आता है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो अर्थात यहाँ लिखेंगे 1 क्लोरो। देखो नंबरिंग क्यों जरूरी हुई, क्योंकि 1 2 3 तीसरे नंबर पे हमारा मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये हमारा तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो हम इसीलिए इसको नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। तो 1 क्लोरो पहले नंबर पे हमारा क्लोरीन जुड़ा है एंड इसको कामा करके 3 मेथिल, क्या लिखना है, 3 मेथिल और 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। ये हमारा क्या निकल के आया, IUPAC निकल के आया। आपको उम्मीद करते हैं IUPAC बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यदि IUPAC का आप लॉन्ग वीडियो चाहते हैं एकदम डीपली, तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, आप लिख देना IUPAC, जिससे हम आपके लिए नए वीडियोस ला सकेंगे। ठीक है, अब देखो IUPAC के बारे में तो हमने आपको सारी चीजें बता दी। अब IUPAC से भी एक अच्छी चीजें आती हैं, समवायता। क्या होता है, आइसोमेरिज्म के बारे में, समवायता। ठीक है, समवायता, आइसोमेरिज्म किसके बारे में, समवायता अर्थात आइसोमेरिज्म। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म होते क्या है, जिनकी संरचना क्या होती है, अलग होती है। क्या होती है, संरचना अलग होगी, परंतु जो इनका सूत्र होगा, सूत्र समान होगा। क्या होगा, सूत्र समान होगा और संरचना अलग होगी। कहने का मतलब है कि इनका संरचना तो वही रहेगी, संरचना तो अलग हो जाएगा, लेकिन जो सूत्र रहेगा वो समान सूत्र के होंगे। ठीक है, देखो जैसे कहने का मतलब है, यदि हम जैसे इसको लिख रहे हैं CH3 CH2 CH2, इसके साथ Cl जुड़ रहा है। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, एक और कार्बन को ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो अभी इसका जो IUPAC होगा वो सेम आ जाएगा, CH2Cl हो गया। ठीक है, यदि हम ये वाले इसको उठा के यहाँ जोड़ देते हैं, कहाँ, दूसरे वाले पे, CH3 है, CH2 है और CH है, इसके साथ Cl जोड़ दिए और इसको CH3 कर दिए। देखो इसमें आप हाइड्रोजन की संख्या गिनो, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 2 5, 2 7 और 2 9। हमारे 9 हाइड्रोजन है और 1 2 3 4 क्या है, कार्बन है। 4 कार्बन और 9 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है। हम इसमें देखते हैं 3 2 5 1 6 और 6 3 9 हाइड्रोजन है। इसमें भी क्या था, 4 कार्बन था और 9 हाइड्रोजन था और 1 क्लोरीन था। इसमें क्या देखते हैं, 1 2 3 4 हमारा क्या है, कार्बन है और 3 2 5 1 6 3 9 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। कहने का अर्थ है कि इनकी स्ट्रक्चर, आप संरचना देख सकते हो, दोनों की संरचना अलग अलग है, परंतु जो सूत्र है इसका सेम है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं समवायवता। क्या कहते हैं हम इसको, समवायवता कहते हैं। ठीक है, आप
हैंड रिटन नोट्स के लिए अगर चाहते हो तो हैंड रिटन नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। आइसोमेरिज्म के बारे में हमने आपको बता दिया कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। तो अब आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं ये जानने की जरूरत है हमें। एक होता है कि दो होता है कि तीन होता है। तो आइसोमेरिज्म में भी कितने प्रकार की होती हैं, तो तीन प्रकार की होती हैं। समवायता हमने आपको बताया कि समवायता किसे कहते हैं, जिसमें संरचना अलग होती है लेकिन सूत्र समान होते हैं। तो पहला है हमारा श्रृंखला समवायता। कौन सी है, श्रृंखला समवायता। कौन सा, श्रृंखला समवायता होती है। और दूसरी होती है कौन सी, दूसरी होती है ये श्रृंखला हो गई, और दूसरी है स्थान समवायता। कौन सी, स्थान समवायता, स्थान समवायता होती है। और तीसरी होती है प्रकाश समवायता। कौन सी, प्रकाश समवायता, ठीक है। ये तीन समवायता होती है। कौन कौन सी समवायता तीन प्रकार की होती है, एक श्रृंखला समवायता होता है, एक स्थान समवायता होता है, एक प्रकाशीय समवायता होती है, ठीक है। ये तीन समवायता होती है। हम एक एक का एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें आपको बताएंगे। पहले हम बताएंगे कि स्थान समवायता किसे कहते हैं, और फिर बताएंगे कि पहले बताएंगे श्रृंखला समवायता क्या होती है, फिर उसके बाद बताएंगे स्थान समवायता क्या होती है। पहला है कौन, श्रृंखला समवायता, ठीक है। श्रृंखला समवायता किसे कहते हैं, देखो वह समवायता जिसमें हमारा ग्रुप तो एक जगह स्थिर रहेगा लेकिन उसमें चेन की जो पोजीशन होगी वो बदल जाती है। क्या हो जाती है, श्रृंखला समवायता में हमारा जो होता है वो जिसमें श्रृंखला बदल जाती है। क्या बदल जाती है, वह समवायता जिसमें कार्बन की चेन बदल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो, जैसे ये CH3 CH2 CH2 CH3 और CH2 के साथ Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि इसका संरचना सूत्र लिखते हैं तो C 1 2 3 4 4 है, 4 और H 4 में 8 8 1 9 Cl, ठीक है। ये इसका समवायता सूत्र हो गया, ठीक है। सूत्र इसका समान रहेगा लेकिन संरचना बदल जाएगी। तो देखो इसका क्या है, चेन बदलेगा, मतलब इसका क्या बदलता है, चेन अर्थात श्रृंखला बदल जाती है। जो कार्बन की श्रृंखला है वो बदल जाएगी। जैसे CH3 है, इसके साथ CH2 जुड़ा हुआ है, फिर इसके साथ CH है और यहाँ हम Cl जोड़ देते हैं। 3 कार्बन है, इस कार्बन के साथ हम CH3 जोड़ देते हैं, अर्थात श्रृंखला तो समान है। क्या है, श्रृंखला समान है। देखो श्रृंखला तो समान है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं इसको, ये एक तरह से तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकेंड कंडीशन में हम CH3 है, इसको CH मान सकते हैं और इसको CH2Cl करके यहाँ इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी दूसरी समवायता है। मतलब इसकी कितनी समवायता है, इस वाले सूत्र की 2 समवायता निकल के आई है। इसे ही मतलब इसमें कार्बन की जो है वो नंबरिंग बदल जाती है। क्या बदल जाती है, कार्बन की नंबरिंग बदल जाती है। देखो ये हमारा नॉर्मल
क्या था, क्लोरो, ये हमारा नॉर्मल क्लोरो ब्यूटेन था। क्या था, ये हमारा नॉर्मल क्लोरो ब्यूटेन था। और ये वाला क्या था, 1 2 3 3 कार्बन था। तो इसको हम लिख सकते थे 1 क्लोरो 1 मिथिल 1 क्लोरो 1 मिथिल 1 2 3 प्रोपेन। क्या है ये है। देखो इसमें सूत्र वही है लेकिन आईपीएसी बदल गई। समावयता में आईपीएसी बदल जाती है और इसकी संरचना बदल जाती है। ठीक है। और उसके बाद देखो क्या है, ये वाले में देखो तो ये है Cl और 1 2 3 नंबर ही है। तो 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा है और 1 नंबर पे क्लोरो। तो 1 क्लोरो क्या है इसका नाम, 1 क्लोरो 2 मेथिल 1 क्लोरो 2 मेथिल 1 2 3 को क्या कहते हैं, प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोपेन। 2 क्लोरो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। देखो सबकी आईपीएसी बदल गई और संरचनाएं बदल गई, लेकिन जो फार्मूलास हैं इसमें भी अगर काउंटिंग करोगे तो 3 2 5 6 6 3 9 हाइड्रोजन है और 1 2 3 4 कार्बन है और 1 क्लोरीन है। मतलब जो फार्मूला इसका है ये उतना फार्मूला इसका भी है और उतना इसका भी है। इसका मतलब इसमें चेन की जो पोजीशन होती है वो बदल जाती है। हम आपको कुछ क्वेश्चन करा के देते हैं, जैसे अब 5 कार्बन के लिए कितनी श्रृंखला समवायता होगी, ये सारी चीजें। ठीक, छोटे छोटे टर्म्स हैं जिन्हें आप देखना होगा। समवायता पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इस 4 चैप्टर 5 में से हमें कम से कम 3 नंबर के तो क्वेश्चन 35 में से 3 नंबर क्वेश्चन समवायता पे देखे जाएगा। देखो अब हमें जैसे इसका CH3 CH2 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 Cl है, इसका हमें कितनी समवायता बन सकती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वाले में इसकी कितनी समवायता है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि इसकी पहली समवायता मतलब संरचना सूत्र बदलना है और संरचना सूत्र वही रहेगा लेकिन इसका जो संरचना होगा वो बदल जाएगा। ठीक है, सूत्र वही रहेगा और इसका जो संरचना होती है इसकी वो बदल जाती है। जैसे देखो इस चैन को हम उलट पुलट देंगे क्योंकि अभी हम चैन समवायता पढ़ रहे हैं, श्रृंखला समवायता पढ़ रहे हैं, इसे ही चैन समवायता भी कहते हैं। और जब हम स्थान समवायता बदलेंगे तो हम इसको बदलना शुरू करेंगे। ठीक है, और इसको हम वही रखेंगे। देखो ये हमारी है CH2 है, CH है, इसको हम यहाँ लगा देते हैं CH2 इसके साथ Cl। पहली समवायता ये बनती है कि हमने क्या किया, इस वाले से एक हाइड्रोजन को इधर दे दिया और इधर देने के बाद नहीं सॉरी हाँ इसको हमने इधर दे दिया और इस वाले को सीधा इस वाले के साथ अटैचमेंट कर दिया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, चैन की दिशा बदल दी, चैन को बदल दिया, चैन को उलट फेर कर दिया, उसे ही हम श्रृंखला समवायता कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं CH3 है, इसी के साथ हमने इसके साथ CH3 जोड़ दिया और इसके साथ CH3 जोड़ दिया और इसको CH2 Cl करके लिख दिया, कुछ ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर हमने इसी को कुछ इस प्रकार लिख दिया, कैसे CH3 था C इसके साथ एक इसको जोड़ दिया, फिर इसके साथ इसको जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया 1 2 3 इसके साथ एक H जुड़ेगा और इसके साथ इसने जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ दिया। ठीक है, मतलब ये 3 बन गए। इसी प्रकार से हजारों समवायता बनाया जा सकता है। सबका एक फिक्सिंग होता है कि कितने में कितनी कौन सी किसके लिए कितना समवायता बनेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। ऐसे ही पूछा जाएगा कि इनके कितने समवायी होंगे तो उसके लिए हम पढ़ना होगा, हम सिर्फ बेसिक में बताएंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक लेके चल रहे हैं,
जब आप एडवांस लेवल की चलेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। पहले हम आप नेक्स्ट वीडियो में एल्केन बनने की विधि हम लेके आएंगे कि एल्केन बनता कैसे है। उसके बाद एल्केन की प्रॉपर्टी लेके आएंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टी लेके आएंगे, फिर आपको डेरिवेशन के लिए करेंगे, फिर क्या 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 होता है जब करके हम आपसे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, सारी चीजें करवाएंगे। ये आपको बेसिक से समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है। इस चैन के साथ क्या की जाती है, छेड़खानी की जाती है। इस चैन के साथ हम छेड़खानी करके इसकी संरचना को चेंज कर देते हैं, लेकिन संरचना सूत्र वही होनी चाहिए। इसमें हम संरचना को चेंज कर देंगे, लेकिन जो संरचना सूत्र है उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि श्रृंखला समवायता किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि स्थान समवायता किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थान समवायता किसे कहते हैं। स्थान समवायता हम अब देखेंगे कि स्थान समवायता उसे कहते हैं जिसमें क्या हो जाए, क्रिया या किसी भी समूह का जो होता है, किसी भी समूह की स्थिति बदल जाए, लेकिन जो चैन हो वो वही रहे। स्थान वह समवायता जिसमें चैन तो वही रहे, परंतु ग्रुप की स्थिति बदल जाती है, बदल जाती है। कहने का तात्पर्य है, जैसे हमने ये लिखा CH3 CH2 CH2 लिखा, इसके साथ हमने Cl को जोड़ दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, यदि हम इस क्लोरीन को उठाकर पहले वाले के साथ जोड़ देते हैं, क्या करते हैं हम, यदि हम इस क्लोरीन को उठाकर दूसरे नंबर वाले क्लोरीन के साथ जोड़ देते हैं, देखो CH के साथ Cl CH3, हमने क्या किया, संरचना वही है, 3 कार्बन का चैन है, हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 2 7 है, कितना 3 7 और Cl है। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इस वाले की स्थान को बदल दिया। पहले ये फर्स्ट नंबर पे था, अब इसको हमने सेकेंड नंबर पे कर दिया। बस हमने इतना ही किया, लेकिन जैसे ही हमने इसे किया वैसे ही ये स्थान समवायता हो गई। कौन सी? स्थान समवायता दर्शाने लगा। ठीक है, स्थान समवायता में क्या होता है कि ग्रुप का जो होता है वो क्या हो जाता है, स्थान चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ऐसे ही हम 4-5 क्वेश्चन आपको बताते हैं कि स्थान समवायता में होता क्या है, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास नहीं है, ये अभी आपकी कौन सी क्लास है, सिर्फ और सिर्फ कवरेज क्लासेस हैं कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कवर करना है। सिलेबस को कवर करने के बाद, सिलेबस जब कवर कर लोगे आप, उसके बाद सारी चीजें अच्छी होनी शुरू होगी, क्योंकि उसके बाद आपको प्रैक्टिस जब से कराया जाएगा तब आप कहोगे हाँ सर अब चीजें समझ में आ रही हैं। क्योंकि जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पढ़ने में और सेट लगाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, देखो अब जैसे ये है CH3 CH2 CH2 CH2, ये है Cl। ठीक है, ये अपने Cl की जगह हम Br मानते हैं। ठीक है, अगर इस Br को हम इस चैन को हम होल्ड करते हैं, इस चैन यही रहेगी और इसको बदलना है, इसको कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे CH3 है, CH2 है, देखो CH है, इसके साथ हमने यहाँ Br को अटैचमेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को इधर दे दिया, इस हाइड्रोजन को इधर दे दिया और Br को इधर दे दिया, तब ये वाली श्रृंखला बन के आई। ये पहला समावयवी है।
और दूसरी समावयवता, इसमें दूसरी समावयवता नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा? क्योंकि अगर हम ये 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है और 4 नंबर ये है, ठीक है। अगर इस साइड से करते हैं तो यहाँ आता है दूसरे नंबर। अगर इस साइड से करेंगे तो हमने आपको बताया था कि नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहाँ से हमारा ग्रुप पास पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी, ठीक। आपको हालांकि ये समझ में आ गया होगा। अब एक ही समावयवता दर्शाता है कौन? जब 4 कार्बन का हो तब, ठीक। अब हम देखेंगे 5 कार्बन के लिए कि 5 कार्बन का जो श्रृंखला होगी वो कितना दिखाएगी, कितनी समावयवता दिखाती है। ये CH2 1 2 3, ये है हमारा CH2, इसके साथ हमने जोड़ दिया Br, ठीक है। अब देखो इसको हमें होल्ड करके रखना है। श्रृंखला चैन स्थान समावयवता में ये चैन हमेशा होल्ड रहती है और इस Br की पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है, जबकि श्रृंखला समावयवता में ये होल्ड होता है और ये वाली चीजें चेंज होती रहती हैं, उसे हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। और चैन वाले में ये होल्ड रहेगा, ये इधर उधर भगता रहेगा। पहला इस वाले को हम इसमें लगा सकते हैं CH3 CH2। क्यों? आपको IPAC तो आता होगा, IPAC हमने आपको समझा दिया है। तो आपका प्रैक्टिस होगा कब? जब मैं जैसे लिख रहा हूँ आप इसका IPAC लिख लो कि इसका IPAC क्या होगा। ये है ब्रोमो, क्या है? 1 नंबर पे लगा है और Br लगा है, तो इसको ब्रोमो कहते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है तो क्या होगा? 5 कार्बन के लिए पेंटेन होता है। ये हमारा क्या हो गया? IPAC भी कंप्लीट होती चलेगी, इसके साथ साथ IPAC भी आपका कवर होता चलेगा, प्रैक्टिस होती चलेगी। क्योंकि आप, मैं लिखूं या ना लिखूं, लेकिन आप बार बार लिखते चलना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहेगी। देखो CH3 है, फिर हमने क्या किया, इस वाले को CH2 किया, फिर देखो इस वाले हाइड्रोजन को हमने यहाँ दे दिया और इस वाले इसको यहाँ दे दिया, ठीक है। यहाँ क्या दे दिया हमने? Br को दे दिया और इस वाले हाइड्रोजन को हमने यहाँ दे दिया CH3 का। ये पहला था। और दूसरा कैसे होगा? CH3 है, CH2 है, फिर इस वाले को देखो हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ दे दिया और इस Br को यहाँ दे दिया, अर्थात CH अर्थात Bra और CH2 CH3। देखो सबकी अगर हम लिखते हैं तो देखो नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 दूसरे नंबर पे आ रहा है। क्या आ रहा है? अगर निकटतम देखें तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 2 और ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो। और कितना कार्बन है? तो 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए हम पेंटेन लिखते हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो पेंटेन होगा। ये क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3, तीसरे नंबर पे 3 तरफ से आ रहा है, दोनों तरफ से, तो इसको लिखेंगे 3 ब्रोमो पेंटेन। मतलब ये कितनी आइसोमेरिज्म दिखा रहा है? तो ये 2 आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। अगर मोल वाले को छोड़ दिया जाए तो, अगर मोल वाले को ले रहे हो तो 3 आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, ठीक है। हालांकि आपको ये समझ में आ गया होगी कि वो स्थान समावयवता किसे कहते हैं और श्रृंखला समावयवता किसे कहते हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीजें तो आपको क्लियर हो गई हो कि स्थान समावयवता और श्रृंखला समावयवता किसे कहते हैं। अब देखेंगे हम प्रकाशीय समावयवता के बारे में। यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी रहेगा। इसके बाद फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में प्रकाश समवयवता, ठीक। प्रकाश समवयवता क्या होता है? लाइट आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये है प्रकाश समवयवता क्या होते हैं? यह समवयवता असममित कार्बन युक्त एल्किल हाइड्राइड में बनता है। क्या असममित? मतलब जिसका यह समवयवता असममित हाइड्रो, यह समवयवता असममित हाइड्रो कार्बन के एल्किल हाइड्राइड दिखाते हैं।
क्या दिखाते हैं, एल्किल। यह देखो यह समावयवता असममित हाइड्रोकार्बन के एल्किल हाइलाइट दिखाते हैं, एल्किल हाइलाइट दिखाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है ये वाली जो समवायवता है वो सिर्फ और सिर्फ एल्किल हाइलाइट ही दिखाते हैं। और कौन से, जो असममित होंगे। असममित का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो। जैसे CH3 है, C है, इसके साथ क्या जुड़ा है, इसके साथ H जुड़ा है। क्या जुड़ा है, H जुड़ा है, और इसके साथ भी H जुड़ा हुआ है, CH3 और इसके साथ Br जुड़ा है। जो ये कार्बन है, ये कार्बन हमारा असममित कार्बन है। कौन सा, असममित कार्बन है। तो ये दिखाता है, ये इसमें क्या होता है, ये पोजीशन के हिसाब से, प्रकाश की उपस्थिति के हिसाब से जब इस पे प्रकाश बदलेगा तो इस ब्रोमीन की क्या बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है। अगर ब्रोमीन अभी यहाँ 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ था तो प्रकाश पड़ने के बाद ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इस तरफ हमारा CH3 हो जाएगा, इस तरफ CH3 हो जाएगा, और Br राउंडिंग करके इस साइड आ जाएगा। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही प्रकाशीय समवायवता कहते हैं। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि सारी चीजें क्या होती हैं, समवायवता किसे कहते हैं। ये तीनों समवायवता आपको याद हो गई होंगी। अब ये समवायवता आपको हर चैप्टर में मिलेगी। आपको हेलोएल्केन में मिल चुकी, उसके बाद एल्कोहल फिनाल ईथर में भी मिलेगी, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन में भी मिलेगी, और एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगी। उसके बाद कार्बो नाइट्रिक वाले चैप्टर में भी मिलेगी। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आगे की क्लासेस आपको मिलती रहेगी। आप यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। धन्यवाद।